हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज हम लोग क्लास 10 मैथ जो है एक्सरसाइज 1.3 का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए जो आपका √5 है ना, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब इस वीडियो को देखने के बाद आप चुटकियों में √5 हो या फिर आपका √2 हो या फिर √7 हो, ठीक है, या √3 हो, सभी को आप चुटकियों में सॉल्व करना सीख जाओगे। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो हमारा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको आप कैसे कैसे सिद्ध करोगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है? तो चलो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो आपको सिद्ध क्या करना है, एक अपरिमेय संख्या है तो आपको इसके उल्टा मानना है। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या मानना है कि माना जो आपका √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना जो √5 है, √5 वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले मान लो, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, इतना ध्यान रखना। अब अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो आपको एक चीज पता होगा, वो क्या है कि अगर ये √5 एक परिमेय संख्या है तो √5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखो जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, P/Q के रूप में, यानी कि अंश और हर में। ठीक है, तो यहां हम लोग क्या करेंगे, जो आपका √5 है इसको बराबर लिखेंगे P/Q। ठीक है, लेकिन कुछ शर्तें होती हैं जो आपको जानना जरूरी है। जहां आपका P और Q क्या है, P और Q आपका क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब सह अभाज्य संख्याएं कैसे हैं, क्योंकि इसमें आपका जो है, चाहे आपका P ले लो या फिर आपका Q ले लो, इसमें जो आपका कॉमन है वो एक है, और जिसका आपका इसमें जो HCF होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड, वो एक होगा। अब जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है वो आपका सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आप लोग यहां लिख सकते हो, जहां आपका P और Q सह अभाज्य, ध्यान रखना ये सारी चीजें आपके लिए जरूरी है। ठीक है, सह अभाज्य संख्या है। ओके, तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। लेकिन एक बात और आपको ध्यान रखना है, वो क्या है, यहां जो आपका हर है यानी कि Q है, Q आपका इज नॉट इक्वल टू 0, और Q जो आपका है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको मैं पूरा बेसिक से समझा रहा हूं, तो ये आपको पूरा समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपका ये पहला पक्ष है और ये आपका दूसरा पक्ष है। ठीक है, तो आप दोनों पक्षों का वर्ग कर लो, लिख लो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखो, अगर आप ऐसा बोर्ड परीक्षा में करके आओगे तो आपको फुल मार्क्स एग्जामिनर देगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझा रहा हूं। वर्ग करने पर जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे, यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो आप अगर दोनों पक्षों का वर्ग करोगे, यानी कि √5 है आपका और इक्वल टू P/Q है, तो इसका आप वर्ग कर लोगे और √5 का वर्ग कर लोगे। √5 का जो वर्ग होता है वो 5 के बराबर होता है, क्योंकि 5 जो होता है वो बराबर होता है √5 इंटू √5 के। ठीक है, तो अगर आप √5 का वर्ग करोगे तो 5 के बराबर हो जाएगा, और ये आप P का वर्ग करोगे तो P² हो जाएगा, Q का वर्ग करोगे तो Q² हो जाएगा। ठीक है, P/Q²। अब आपको करना क्या है, देखो Q² को आपको इधर लाना है, तो Q² को अगर आप इधर ले आओगे ना, तो ये आपका 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 5 इंटू Q² हो जाएगा और इधर बचेगा P²। लेकिन मैं 5 जो है ना इधर मल्टीप्लाई में रहेगा, तो इधर आपका भाग में आ जाएगा, तो ये 5 कर दिया डायरेक्ट। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आया कि Q² इक्वल टू P²/5। तो इसको आप क्या करो, इसको आप समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दे देना। ठीक है, समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दे देना। अब यहां आप समझो, ठीक है, अब आपको यहां एक बात समझना है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो यहां कहने का मतलब है, आप लोग ध्यान से समझना, यहां मैं क्या कहना चाहता हूं कि यहां अगर 5 जो है ना, 5 ये P को विभाजित करता है। ठीक है, 5 P² को विभाजित करता है। अगर ये देखो नीचे है ना, तो अगर ये 5 P² को विभाजित करेगा तो 5 जो 5 है P को भी विभाजित करेगा। कैसे,
अगर 5 जो है, ठीक है, आप समझ लो p को विभाजित करता है, यानी कि 5 10 को विभाजित करता है, 5 10 को विभाजित करता है ना, तो इसका स्क्वायर कर लोगे यानी कि 100 हो जाएगा, तो 5 100 को भी विभाजित करेगा। कहने का मतलब ये है, अगर p को विभाजित करेगा तो आपका जो है ना, वो आपका अगर p को विभाजित करेगा तो p स्क्वायर को भी विभाजित करेगा, अगर p स्क्वायर को विभाजित करेगा तो p को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ आपका p स्क्वायर सबसे पहले है ना, तो आपको यहाँ लिखना क्या है ये समझो, यहाँ आपको लिखना है, एक डैश दे देना या फिर चूकी लगा देना, ठीक है। यहां अगर 5 जो है 5, ठीक है, पी स्क्वायर को देखो, पी स्क्वायर है ना, ये पी स्क्वायर है को विभाजित करता है, विभाजित करता है। ऐसे अगर अंडर रूट 2 होगा, अगर मान लो अंडर रूट 2 है तो यहां लिख देना 2, ठीक है, 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट होता है, केवल आपका यहां नंबर चेंज हो जाता है। तो आप ये समझ लो, अगर इसको विभाजित करेगा ना तो आपका 5 जो है ना पी को भी विभाजित करेगा, पी को भी, ठीक है, विभाजित करेगा। ओके, मतलब अगर 5p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5p को भी विभाजित करेगा, ये आप याद रखना। अब इतना अगर आपका क्लियर हो गया है, तब आपको क्या करना है, तब हम क्या करेंगे, तब हम जहां p है ना, p को हम 5pm के बराबर मान लेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, अगर p बराबर मैंने 5pm क्यों माना है, क्योंकि मैं सिद्ध कर रहा हूं अंडर रूट 5a का परिमेय संख्या है। अगर यही अंडर रूट 2 होता तो यहां हमें मानना पड़ता p बराबर 2m, ठीक है। अगर यहां अंडर रूट 7 होता तो यहां हमें क्या मानना पड़ता, p बराबर 7m। ये ध्यान रखना, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। मैथ में आप मान बहुत सारी चीजें सकते हो, एक्स वाई जेड यम, ठीक है। और यम क्या है, यम कोई पूर्णांक है, यम कोई पूर्णांक है। अब एक बात ध्यान से देखो, यहां समीकरण फर्स्ट मैंने नाम दिया ना, समीकरण फर्स्ट। अब समीकरण फर्स्ट में आप क्या करो, समीकरण फर्स्ट में जो p बराबर 5m है, यानी कि p बराबर 5m रखने पर या फिर p का मान रखने पर कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, p बराबर 5m रखने पर अब p की वैल्यू आप रख दोगे, तो यहां आप देखो, यहां आपका q स्क्वायर है, ठीक है। अब p की वैल्यू आप रख दो 5m और इसका स्क्वायर कर लो, क्योंकि यहाँ p स्क्वायर लिखा हुआ है, ओके, और नीचे आप 5 लिख लो। काफी आसान तरीका है ना। अब यहाँ आप क्यू स्क्वायर करोगे, यहाँ आप 5m का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 25m स्क्वायर, और यहाँ आपका 5 है, ये 5 से 5 बढ़ जाएगा, तो यहाँ आपका क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5, आपका 5m स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5m स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे ना कि यम स्क्वायर को हम इधर कर लेते हैं, ठीक है। अब ये आपका 5 जो है ना इसके नीचे चला जाएगा, यानी कि क्यू स्क्वायर, और नीचे आपका 5 से इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आपका भाग में चला जाएगा, 5 हो गया, ठीक है। अब आपको सेम चीजें लिखनी है जो आपने वहां लिखा है, यहां भी आपको यही लिखना है कि अगर 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, अगर 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। अगर जो है 5q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 जो है 5q को भी विभाजित करेगा, 5q को भी विभाजित करेगा, ये बात याद रखना। इतना करने के बाद अब यहां से आपका प्रूव हो चुका है कि आपका रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, आपका परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। कैसे, क्योंकि जो आपका परिमेय संख्याएं होती हैं उनका अभाज्य गुणनखंड जैसे p अपान क्यू है तो इसका कितना होता है, 1 होता है, HCF 1 होता है, ठीक है, उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ 5 है, p का भी 5 है, q का भी 5 है, तो इसलिए ये आपका एक परिमेय संख्या नहीं है। तो आप लोग नीचे कारण क्या लिखोगे वो आप लोग समझ लो। कारण अब आपको लिखना है, यहाँ आप इसे क्वेश्चन नंबर सेकंड नाम दे देना तो अच्छा रहेगा, समीकरण नंबर सेकंड नाम दे देना, जैसे फर्स्ट यहाँ मैंने नाम दिया है तो इसको सेकंड नाम दे दो। अब आप कारण छोटा सा लिख देना जो मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे आपने
समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में देखा तथा आपने क्या देखा, समीकरण किसमें, सेकंड में, ठीक है, में क्या देखा कि मैंने P और Q को लिया है ना, P और Q, तो P और Q, ठीक है, P और Q में क्या है का उभयनिष्ठ गुणनखंड, मैंने बताया है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ आपका गुणनखंड कितना है, दोनों में कितना है बताओ फटाक से, मैंने बताया कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 है, क्या है, 5 है। अतः जो हमारा √5 है, √5 एक क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। अब तब क्या है आपका ये, अतः जो √5 है एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां से आप इस तरीके से आप सीख सकते हो या फिर सिद्ध कर सकते हो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब आप लोगों की मैथ की क्लास स्टार्ट होने वाली है, क्लास 10 की, बहुत ही जल्द, ठीक है। फुल एक्सरसाइज एक ही वीडियो में खत्म कराया जाएगा। तो अभी मैंने ये सिखा दिया कि आप लोग कुछ ना कुछ जानो, तो इसी टाइप से आप √2 भी सिद्ध कर सकते हो। अगर √2 सिद्ध करना है, जहां आपका आपने जहां 5m माना है वहां आप 2m मान लेना, ठीक है। और जहां सारी चीजें आप जहां 5 माने हो वहां 2 कर दो। इसी तरह से आप √7 भी कर सकते हो, इसी तरह से आप √5 भी कर सकते हो, √5 मैंने बता दिया, इसी तरह से आप √3 भी कर सकते हो। मतलब प्रैक्टिस करना, अगर जैसे आपका √2 है, ठीक है। अब अगर आपका √7, √5, √2, ठीक है, एंड 3 में अगर आपको किसी में कंफ्यूजन है तो नीचे आप कमेंट कर देना, सर इसको आप बता दीजिए, तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपका क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर चैनल पर नहीं आया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अब हम लोग मिलेंगे मैथ के न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।